नमस्कार। मैं वसुधा कनुप्रिया आप सभी के समक्ष आज साहित्य सेतु आयोजन में इस श्रृंखला में मैं सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रतीक्षारत हूँ कि आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहें। कुछ लोगों को मैं आमंत्रित भी साइड में कर लेती हूँ। नमस्कार ममता लड़ीवाल जी, नमस्कार जगदीश मीणा जी, स्वागत है आपका। रजनी रामदेव जी, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका। और आज थोड़ी सी मुझे कोल्ड जैसी फीलिंग है, तो इन द मीन टाइम मैं कुछ मित्रों को आमंत्रित कर लूँ। और मैं आप लोगों को कुछ जानकारी तब तक दे दूं जब तक कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ें कि रूबरू आयोजन में हमें हमारा एक साक्षात्कार बेस्ड कार्यक्रम है, जिसमें एक आमंत्रित कवि का साक्षात्कार और उनका लाइव काव्य पाठ होगा। नमस्कार इंदिरा जी, नमस्कार बीना जी। और साहित्य सेतु जो आयोजन है, जैसे ये आज का आयोजन है, इस आयोजन में हम किसी वरिष्ठ कवि की कवियत्री की रचनाओं का पाठ करेंगे। इसमें हम गद्य लेखकों को भी ले सकते हैं, किसी उपन्यास, कहानी, लघु कथा आदि को पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष बहुत ही प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के एक अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं, आप सभी जानते हैं। कोई ऐसा काव्य प्रेमी नहीं जिसने उनका नाम न सुना हो, पूरे विश्व में विख्यात हैं आप। और आपकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, और आपके विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहूँगी कि स्वागत है रेणु सिंह जी, रेणुका सिंह जी। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी का अध्यापन किया और आप बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे, और आप राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए। और बच्चन जी को वर्ष 1976 में उनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है उनकी, वो हिंदी साहित्य में एक कालजयी कृति मानी जाती है, और वो 4 खंडों में है। इसमें से 2 खंड तो शायद मेरे पास भी हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। इसके अतिरिक्त 2 और खंड हैं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो यदि आप सभी लोग इसमें रुचि लें, बहुत ही अच्छी ये लिखी हुई हैं पुस्तकें। और मैंने शायद नीर का निर्माण फिर पढ़ी है, और क्या भूलूं क्या याद करूं भी मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी, लेकिन अब उसका बहुत कुछ मुझे याद नहीं है। और मित्रों, इसके साथ मैं जो आत्मकथा है उसकी बहुत प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसी से मैं आज का काव्य पाठ शुरू करती हूँ। धन्यवाद सुषमा शैली जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं। मैं क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, और दोनों करके पछताता हूँ, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं। और मित्रों, इस कविता से मुझे विशेष लगाव है, क्योंकि ये कहीं ना मेरी मनोदशा को भी दर्शाती है कि मतलब अपने दिन बर्बाद करूं मैं,
क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो और यदि बच्चन जी की मधुशाला का जिक्र ना हो, जिक्र मैंने किया है, यदि उसकी पंक्तियां ना पढ़ी जाएं तो बच्चन जी का जिक्र और उनकी रचनाओं का पाठ अधूरा ही रहेगा। तो मैं मधुशाला की चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत है वीना जी, स्वागत है सुषमा शैली जी, अन्य मित्र भी उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कि मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्याला प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ, अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। और सबसे प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ सभी लोगों को याद होंगी कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इस समय हमारे साथ प्रबोध मिश्र हितैषी जी भी जुड़ गए हैं, बडवानी मध्य प्रदेश से, हार्दिक स्वागत है आदरणीय। और मीना शर्मा वशिष्ठ जी भी जुड़ गई हैं। और देखिए आज भी ये पंक्तियाँ कितनी प्रासंगिक हैं जो मैंने मधुशाला से चुनी है। अंतिम ये 4 पंक्तियाँ आज के लिए। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, जो आज कोरोना के समय में हो रहा है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाला, खुली रहे ये मधुशाला, खुली रहे ये मधुशाला। और देखिए मधुशाला में केवल ऐसा नहीं है कि एक शराबी है वो शराब पीने जा रहा है और केवल ये मधुशाला है। आप मधुशाला को पूरा पढ़ेंगे, अंत तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दर्शन भी है, उसमें आध्यात्म भी है, उसमें मानवता भी है और बहुत सारे पाठ पढ़ाती है ये मधुशाला। मैं रिकमेंड करूँगी कि सभी इसे पढ़ें। और इस बीच हमारे साथ अरुण शर्मा जी मुंबई से जुड़ गए हैं, गीता भाटिया जी, मीनाक्षी भटनागर जी, रेखा जोशी जी, और आप सभी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक रचना बच्चन जी की प्रस्तुत करती हूँ। साथ ही सब कुछ सहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा, मानव पर जगती का शासन, मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन, संस्कृति को भी और किसी के प्रतिबंधों में रहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा। नमस्कार मधु जी, नमस्कार रेणु सिंह जी। मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन, संस्कृति को भी और किसी के प्रतिबंधों में रहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा। हम क्या है जगती के सर में, जगती क्या संस्कृति सागर में, एक प्रबल धारा में हमको, एक प्रबल धारा में हमको लघु तिनके सा बहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा। और देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, इसका मर्म समझना चाहिए। आओ अपनी लघुता जाने, आओ अपनी लघुता जाने, अपनी निर्बलता पहचाने, जैसे जग रहता आया है उसी तरह से रहना होगा,
साथ ही सब कुछ सहना होगा। ये हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कोरोना के कारण, तो कितनी प्रासंगिक ये पंक्तियां हैं कि जैसे जग रहता आया है उसी तरह से रहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, रेखा जोशी जी, गीता भाटिया जी, सुषमा शैली जी, प्रबोध मिश्र जी, वीना तंवर जी, रेणुका सिंह जी, सुभाष सिंह जी, ममता लड़ीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये कविताएं पसंद आई। बच्चन जी जैसे कवियों की, या नीरज हों या निराला, दिनकर, महादेवी जी, इनकी इतनी इतनी रचनाएं हैं कि उनको उनमें से छांट कर कुछ रचनाएं लाना। बच्चन जी की भी, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, या चांदनी फैली गगन में चाह मन में, या प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो, या सो न सकूँगा और न तुमको सोने दूंगा। अग्निपथ आप सभी ने सुनी है। तो ऐसी बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी पसंद की कुछ और रचनाएं आपको सुनाती हूँ। दिनेश आनंद जी भी जुड़ गए हैं, रेखा जोशी जी भी, धन्यवाद धन्यवाद दिनेश आनंद जी, आपको पसंद आया। और मैं अगली अपनी पसंदीदा बच्चन जी की रचना प्रस्तुत करती हूँ। चांदनी फैली गगन में चाह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में, दिवस में सबके लिए बस एक जग है, रात में हर एक की दुनिया अलग है, कल्पना करने लगी अब राह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। भूमि के उर्तप्त करता चंद्र शीतल, भूमि के उर्तप्त करता चंद्र शीतल, व्योम की छाती जुड़ाती रश्मि कोमल, किंतु भरती भावनाएं दाह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। और देखिए, कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ करो इस चांदनी में सब क्षमा है, कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ करो इस चांदनी में सब क्षमा है, किंतु बैठा मैं संजोए आह मन में, किंतु बैठा मैं संजोए आह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। और चांद निखरा चंद्रिका निखरी हुई है, कितनी सुंदर चित्र खींचा है। चांद निखरा चंद्रिका निखरी हुई है, भूमि से आकाश तक बिखरी हुई है, काश मैं भी यूं बिखर सकता भुवन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। ओम प्रकाश शुक्ल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बीना जी, सुषमा शैली जी, गीता भाटिया जी, रजनी जी, रेखा जोशी जी, आप सभी को ये रचना पसंद आई, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें जो भी श्रेय है वो कवि श्रेष्ठ को जाता है। आपने सही कहा अरुण जी कि हमें नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है, और ऐसी रचनाएं जो इतनी प्रासंगिक हैं और जो हमें प्रेरणा देती हैं, तो हमें उन रचनाओं का पाठ करना चाहिए। साहित्य सेतु आयोजन का मकसद ही ये है, उद्देश्य ही ये है कि हम इन श्रेष्ठ रचनाकारों की रचनाएं पढ़ें, सुने, देखें कि हर काल में, हर युग में ये प्रासंगिक थी, इसीलिए ये लोग महान कवि हैं, महान रचनाकार हैं, और हमें भी इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, सुभाष सिंह जी, रेणु सिंह जी। और मित्रों, अगली मैं कविता पढ़ती हूँ। प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो। बहुत कोमल भाव, सुंदर भाव। आज के गीतों को आप देखें, मतलब हर युग में चीज़ें बदलती हैं, परिवर्तन आता है, लेकिन जो भाषा में गिरावट आई है वो आप महसूस करेंगे जब आप इन रचनाकारों को पढ़ेंगे, इनसे रूबरू होंगे कि प्रेम की बातें, अभिसार की बात इन्होंने कितनी सुंदरता से कही है, कितनी सरलता से कही है। और सुनिए ये कविता। प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो, प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो, मैं जगत के ताप से डरता नहीं अब, मैं जगत के ताप से डरता नहीं अब, मैं समय के शाप से डरता नहीं अब, आज कुंतल छाह मुझ पर तुम किए हो,
प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो। रात मेरी, सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं ये, मुझे बहुत विशेषतर मुझे पसंद है। रात मेरी, रात का श्रृंगार मेरा, आज आधे विश्व से अभिसार मेरा। रात मेरी, रात का श्रृंगार मेरा, आज आधे विश्व से अभिसार मेरा। तुम मुझे अधिकार अधरों पर दिए हो, प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो। वह सुरा के रूप मोहे से भला क्या, वह सुरा के रूप मोहे से भला क्या, वह सुधा के स्वाद से जाए छला क्या, जो तुम्हारे होठ का मधुविष पिए हो। देखिए कितनी सुंदर उन्होंने प्रयोग किया है। जो तुम्हारे होठ का मधुविष पिए हो, प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो, प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो। मृत सजीवन था तुम्हारा तो परस ही, मृत संजीवन था तुम्हारा तो परस ही। पा गया मैं बाहु का बंधन सरस भी, मैं अमर अब मत कहो केवल जिए हो, मैं अमर अब मत कहो केवल जिए हो। प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो, प्राण कह दो आज तुम मेरे लिए हो। ये भी एक कल्पना है कवि की, ये भी एक प्रयोग है। सुंदर शब्दावली, सुंदर भाव, अति सुंदर शब्दों का, विशेषणों का प्रयोग और बहुत सुंदर अलंकारों से सज्जित रचना है। तो एक मैं ऐसी रचना पढ़ती हूँ। धन्यवाद प्रबोध जी, धन्यवाद सुरेंद्र पाल वैद्य जी, रेखा जोशी जी, जगदीश मीणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये रचनाएँ पसंद आई। जीवन को के दर्शन को दिखाती हुई एक रचना है, थोड़ी सी लंबी रचना है, लेकिन मैं चाहती थी कि इसको मैं पढूं आप सभी के समक्ष, ताकि कुछ विविधता भी आए काव्य कृतियों में, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मीना जी। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या, जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जगह, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। एक आम आदमी का जीवन ऐसा ही तो होता है। मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या, उसमें भला बुरा क्या। कभी ना कभी हम सभी ने ये बात सोची होगी। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमज़ोरी थी। अगर हम अपने मन को टटोलेंगे तो इन भावों को महसूस कर सकेंगे कि ये हमारे भी भाव हैं। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमज़ोरी थी। जितना ज़्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोली थी। जितना ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, यह तो भागा भागी की छीना छोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन पथ पर बिखरता आया। वह कौन रतन अनमोल मिला मुझको, जिस पर अपना मन प्राण निछावर कर आया। यह ही तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो, यह थी तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो।
जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकला, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का आभास बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज़्यादा। नब ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। कितनी सुंदर बात कही है। अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहाँ खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं, कल इसी जगह पर पाना मुझको मुश्किल है। कितनी गहरी बात कही है, कितनी गूढ़ बात कही है। नब ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहाँ खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं, मैं जहाँ खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं, कल इसी जगह पर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती, वे छूकर ही काल देश की सीमाएं। जग दे मुझ पर फैसला जैसा उसे भाए, जग दे मुझ पर फैसला जैसा उसे भाए। लेकिन मैं तो बेरोक सफ़र में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला, इस एक और पहलू से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या, उसमें भला बुरा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, प्रबोध मिश्र जी, रेणुका सिंह जी, रेखा जोशी जी, वीना तंवर जी, ओम प्रकाश जी, रजनी रामदेव जी, मीनाक्षी भटनागर जी, अन्य भी कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा। धन्यवाद ममता लड़ीवाल जी। और मित्रों, निशा निमंत्रण उनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक काव्य संग्रह है, उससे अब मैं उसकी शीर्षक रचना आपके सामने पढ़ती हूँ। अब निशा निमंत्रण देती है। धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद मीनाक्षी जी। अब निशा निमंत्रण देती है। महल इसका तम विनिर्मित, ज्वलित इसमें दीप अगणित। महल इसका तम विनिर्मित, ज्वलित इसमें दीप अगणित। द्वार निद्रा के सजे हैं, स्वप्न से शोभन अशोभन। अब निशा देती निमंत्रण, अब निशा देती निमंत्रण। भूत भावी इस जगह पर वर्तमान समाज होकर, सामने है देश काल समाज के तज सब नियंत्रण। अब निशा देती निमंत्रण, और सत्य कर सपने असंभव, पर ठहर नादान मानव। सत्य कर सपने असंभव, पर ठहर नादान मानव। हो रहा है साथ में तेरे बड़ा भारी प्रवंचन। अब निशा देती निमंत्रण, अब निशा देती निमंत्रण। आपने ठीक कहा रेणुका जी कि बच्चन जी की बात ही निराली है। वैसे मैंने नीरज को निराला कहा है, निराले नीरज, और निराला जी तो निराला है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सिंह जी, रेखा जोशी जी, ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब एक सुंदर चित्र और देखिए कविता के माध्यम से। बहुत ही प्रिय रचना है मुझे ये, बहुत प्रिय रचना। कोई पार नदी के गाता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इसको गुनगुनाऊँ, इसका कोई गीत बनाऊँ, कैसे करूँ, लेकिन आपके समक्ष प्रस्तुत है। कोई पार नदी के गाता, भंग निशा की नीर अवताकर, भंग निशा की नीर अवताकर। इस देहाती गाने का स्वर ककड़ी के खेतों से उठकर आता, जमुना पर लहराता। कोई पार नदी के गाता, कोई पार नदी के गाता। होंगे भाई बंधु निकट ही, कभी सोचते होंगे यह भी।
होंगे भाई बंधु निकट ही, कभी सोचते होंगे यह भी, इस तट पर भी बैठा कोई, उसकी तानों से सुख पाता। कोई पार नदी के गाता, कोई पार नदी के गाता। आज न जाने क्यों होता मन, आज न जाने क्यों होता मन, सुनकर एक एकाकी गायन। सदा इसे मैं सुनता रहता, सदा इसे मैं गाता जाता। कोई पार नदी के गाता, कोई पार नदी के गाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी, मैंने 3 बंद पढ़े थे मधुशाला के, और पूरी मधुशाला को आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। इसके ऑडियो भी हैं बच्चन जी के, हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में, और मन्ना डे जी की आवाज़ में, तो आपको वो सुनने चाहिए ऑडियोज़ भी। नमस्कार करती हूँ आदरणीय सीमाप सुल्तानपुरी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका सानिध्य मिला। और मित्रों, नीड़ का निर्माण फिर जो उनकी आत्मकथा का एक खंड है, उसकी शीर्षक रचना पढ़ती हूँ। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात सा दिन हो गया फिर। रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात से उत्पात भय से, रात के उत्पात भय से, भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। जी, पार नदी के गाता हूँ। बहुत सुंदर कविता है इंदिरा जी, धन्यवाद, आपको पसंद आई। जो मैंने बहुत सारी कविताएं हैं, मैंने अपने हिसाब से अपनी पसंद की चुनी है, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बहुत ही मशहूर बच्चन जी की जो बहुत 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 अत्यधिक लोकप्रिय कविताएं, उनमें से एक है जो बीत गई सो बात गई। आपने ध्यान दिया होगा केबीसी पर भी मिस्टर अमिताभ बच्चन ने इनको पढ़ा है, इस रचना को पढ़ा है, और बहुत ही प्रेरक पंक्तियां हैं, बहुत ही गूढ़ है। इसको सुनिए और इसको गुनिए। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के कानन को देखो, अंबर के कानन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गया फिर कहाँ मिला, जो छूट गया फिर कहाँ मिला। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। कितनी प्रेरक पंक्तियां हैं। इनको यदि आत्मसात कर ले व्यक्ति, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। और जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं,
जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और अंतिम बंद है इसका, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के, इसके जो इसमें दर्शन का भाव है वो समझिए, वो सोचिए, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों में। वह कच्चा पीने, जो गीता में भगवान ने जो बात कही है, जो सार दिया, उसको कितनी सुंदर सहज पंक्तियों में आपने कहा है कि जो वे मधु लूटा ही, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। इस बीच हमारे साथ जावेद अब्बासी जी भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। सरोज सिंह सजल जी भी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आपको रचनाएं पसंद आएंगी। समय लगभग समाप्ति पर है और चलते चलते ये अंतिम रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। अपनी सबसे प्रिय रचना मैंने अंत समय में पढ़ने के लिए रखी थी, आज के काव्य पाठ का समापन करने के लिए। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा आज गला कुछ ख़राब है। मित्रों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर श्रृंगार की ये रचना। और देखें, जबकि इसका प्रसंग जो था वो इतना सुंदर नहीं था जब ये लिखी गई होगी शायद, लेकिन बहुत ही सुंदर रचना। और इस रचना, ये आज के बच्चन जी के रचनाओं के पाठ की अंतिम रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। इस रचना को अनगिनत बार मैंने पढ़ा है और बहुत ही सुंदर लगती है। आप भी पढ़िए, सुनिए और इसका आनंद लीजिए। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में, और चारों ओर दुनिया सो रही थी। फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में, और चारों ओर दुनिया सो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती हैं, जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती हैं, जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, अध जगा सा और अध सोया हुआ सा। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक बिजली छू गई सहसा जगह में, एक बिजली छू गई सहसा जगह में। कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में। इस तरह करवट पड़ी थी तुम की आंसू बह रहे थे इस नयन से उस नयन में। मैं लगा दूं आग इस संसार में है, मैं लगा दूं आग इस संसार में है। प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर, जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और प्रीत ही की ओर को है रात चलती, प्रीत की ही ओर को है रात चलती। और उजाले में अंधेरा डूब जाता, मंच ही पूरा बदलता। कौन ऐसे खूबियों के साथ पर्दे को उठाता। एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था, एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था, और मैंने था उतारा एक चेहरा। वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने
पर गज़ब का था किया अधिकार तुमने, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। कितनी सुंदर भाव, आप इस चित्र को अपने मन में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये अंतिम पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। और उतने फासले पर आज तक 100, और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी न आए फिर कभी हम, फिर न आया वक्त वैसा फिर न मौका, फिर न आया वक्त वैसा फिर न मौका, उस तरह का फिर न लौटा चांद निर्मम। और अपनी वेदना मैं क्या बताऊं, और अपनी वेदना मैं क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं। बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने, बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और मित्रों, इसी के साथ मैंने आज का साहित्य सेतु के सत्र में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का पाठ अपना समाप्त करती हूँ। किसी और सत्र में बच्चन जी, नीरज जी, महादेवी जी, निराला, दिनकर, सुभद्रा जी, ये सब ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं का तो एक अनंत सागर है। उसमें से आधे घंटे में हम क्या ही चुनकर ला सकते हैं। फिर भी हमने प्रयास किया अपनी पसंद की और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करें। और अगले सत्र में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद रेखा जोशी जी, धन्यवाद इंदिरा शर्मा जी, धन्यवाद शारदा माद्रा जी। आप सभी को रचना पाठ पसंद आया और कविताओं का चयन आपको अच्छा लगा। प्रबोध मिश्र हितैषी जी, वीना तंवर जी, रेणुका सिंह जी, रेणु सिंह जी, प्रद्युमन चतुर्वेदी जी पहली बार आज जुड़े हैं लाइव किसी कार्यक्रम में। और भी बहुत से मित्र हैं, रेखा जोशी जी भी हैं और मीनाक्षी भटनागर जी हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और साहित्य सेतु के अगले सत्र में किसी और कवि के साथ कोई और हमारे पर्पल पेन के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अगले कार्यक्रम, अगले सत्र तक के लिए वसुधा कनुप्रिया को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या, धन्यवाद।